गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की सुंदर सुबह में आप सभी का दिल से बहुत स्वागत है। और आज हम प्रभु का वचन पढ़ने जा रहे हैं जो मैंने लिया है पवित्र बाइबल से, भजन संहिता का पहला भाग, जिसमें प्रभु हमसे कहते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उनकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। यस, कितना सुंदर वचन है कि पिता परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम मेरी बनाई हुई रचना हो, अतः इस दुनिया में आकर इस दुनिया के रीति रिवाजों में मत खो जाना। इस दुनिया के रीति रिवाज क्या है जो हमने खुद बनाए हैं अपनी तसल्ली के लिए या अपनी बुद्धि के लिए। तो आज के विचार में आपको खुद ये बताते हैं, पिता आपको खुद ये बताते हैं कि क्या ही धन्य है वह पुरुष। यहाँ पुरुष का वर्णन है, लेकिन ये संपूर्ण मानव जाति के लिए वचन है, जिसमें हम आदमी औरत आते हैं। कि क्या ही धन्य वह पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, अर्थात वो लोग जो आपको तरह तरह की बातें बताते हैं, तरह तरह की बातें समझाते हैं, जो समाज कल्याणकारी नहीं होती या विश्व कल्याणकारी नहीं होती हैं, वो सिर्फ ग्रीड से बनी हुई होती हैं, ग्रीड से लिप्त होती हैं। तो प्लीज़ आपके आज के सुंदर प्रभु के वचन के द्वारा आपको यही समझाया जा रहा है कि ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी वचन, ऐसी कोई भी युक्ति या ऐसा कोई भी विचार अपने दिल दिमाग में न लाएं जो समाज कल्याण से अलग हो या सिर्फ और सिर्फ आपका ही कल्याण उसमें हो रहा हो। इस बात पे हमेशा ध्यान रखिए कि जो बातें विश्व कल्याणकारी नहीं है, विश्व हितैषी नहीं है, वो किसी भी तरीके से एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कल्याणकारी कभी नहीं हो सकती। हो सकता है कि हमें इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया हो कि हमें लगेगा हाँ हम पे पैसा आ जाएगा, हम पे ये आ जाएगा, हम ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। लेकिन प्रियजनों, सही में मानो कि आप कैसे समझेंगे कि कोई भी युक्ति हमारे लिए सही नहीं है, अगर वो विश्व कल्याणकारी नहीं है तो आप उस चीज़ में कभी मत जाइए। आपकी सिचुएशन आज जो भी है, चाहे आप परेशानी में हैं, किसी भी चीज़ में है, साफ प्रभु का वचन कहता है, हम किसी भी धर्म के हैं, प्रभु हमेशा एक सा रहने वाला पिता परमेश्वर है। वो हमेशा हमें सारे पवित्र धर्मों के द्वारा यही बात बताता है कि तुम्हें ऐसे विचार अपने दिल दिमाग में रखने हैं जो समाज कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। नेक्स्ट हम पिता कहते हैं कि और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना, यानी कि जो लोग आपसे पहले ये काम कर रहे हैं और आज आपको लगता है कि वो तो बड़े अमीर हैं, उनके पास तो पैसा है, क्योंकि आजकल हमने पैसे को सबसे ऊपर मान लिया है। पैसा बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन पैसा ही तुम्हारे दिल दिमाग पे चढ़ जाए और तुम्हारा सर्वनाश कर दे, तुम्हारे बाल बच्चों का भी सर्वनाश कर दे, ऐसी पापियों के मार्ग में कभी खड़े मत होना। आज अपना जीवन थोड़ा कठिनाई में जी लेना, लेकिन हमेशा उसी मार्ग को चलना या ऐसे लोगों के मार्ग में ही खड़े होना जो तुमसे पहले विश्व कल्याणकार, समाज कल्याणकारी काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास कम पैसा हो, लेकिन उनके पास चैन की नींद है, उनके पास सुकून है, और उनके पास एक विश्वास और है कि वो कहीं ना कहीं पाप में तो नहीं जा रहे ना। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, जैसे भी हो, हमेशा वही काम करें जो समाज कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी है, सभी को प्रसन्न रखने वाला है। क्योंकि जब हम इस लेवल पे काम करते हैं तो प्रसन्नता, खुशी, आनंद, शांति हमारे दिल में उतरती है, हमारे बाल बच्चों को वो आशीर्वाद के रूप में लगती है। इसके बाद पिता परमेश्वर हमें समझाते हैं कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। अर्थात पिता परमेश्वर हमें बताते हैं कि मेरी जो बनाई हुई व्यवस्था है, पिता की क्या व्यवस्था है बनाई हुई, कि ये जो सुंदर पृथ्वी है इसका एक बैलेंस है, इस बैलेंस को आप संभाल के रखिए। इसमें आपने देखा होगा पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं और हम मानव जाति हैं और सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हम एक दूसरे के द्वारा ही अपने जीवन को सटीक तरीके से चलाते हैं। तो ये एक बैलेंसिव लाइफ है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपने लालच के प्रति
लालच में निहित होकर जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दुरुपयोग करता है, जो कि कतई सही नहीं है। कहीं ना कहीं जब हम इन संसाधनों का प्रयोग अपने वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए करते हैं, एक हद तक बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जीवन सुगम हो जाता है। लेकिन जब हम ये ठान लेते हैं कि हमें तो इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, और उसके द्वारा जब हम अलग अलग काम करते हैं तो वो काम पुण्य नहीं पाप में बदल जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए और समस्त मनुष्य जाति के लिए खराब होते हैं। और आपके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा काम जो मनुष्य जाति के लिए खराब है, वो आपके बाल बच्चों पे, आपके परिवार पे भारी पड़ेगा। अतः आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज के शुभ विचार में आप इस बात पे हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, या कोई भी आपको कोई बात समझा रहा है, या योजना बता रहा है, या बिजनेस के नए नए तरीके समझा रहा है जिससे कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, तो प्लीज़ इस बात पर ज़रूर विश्वास करें या ध्यान दें कि क्या ये जो भी मैं करने जा रहा हूँ, इसके द्वारा कही भी बातों पे क्या ये समाज कल्याणकारी है, हितकारी है। इसमें सिर्फ मेरा सेंट्रलाइज या उसका ही तो भला नहीं हो रहा। इस काम करने का मेरे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है पैसा आ जाए, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, अच्छे खाने को मिल जाए, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने को मिल जाए, लेकिन क्या वो आशीर्वाद में जाएगा? कहीं ना कहीं अगर आपके किसी काम से उसका साइड इफेक्ट किसी औरत पे पड़ रहा है, आदमी पड़ रहा है, किसी के बच्चे पड़ रहा है, तो वो कर्ज बन जाएगा। और आपका पैसा जो आप कमा रहे हो, क्योंकि मेहनत तो आप उस चीज़ में भी करोगे ना, तो आपका जो पैसा है वो ऐਵੇਂ ही चला जाएगा। कहते हैं ना कि चोरी का माल मोरी में ही जाता है। तो प्लीज़ आज के शुभ विचार से आप हमेशा इस बात पे अलर्ट रहें कि जब भी आपको कोई युक्ति दे रहा है, विचार दे रहा है काम करने के, बिजनेस करने के, तो आप हमेशा इस बात पे ध्यान करें कि उसका प्रॉफिट आपका सेंट्रलाइज तो नहीं है, या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मनुष्य जाति पर तो नहीं पड़ रहा। अगर पड़ रहा है तो प्लीज़ उस काम को ना करें, और प्रार्थना करें पिता परमेश्वर से, आप जिस भी धर्म में हैं, कि आपको ऐसा रास्ता दें जिससे कि आप खुद भी भूखे न रहें, आपका घर भी भूखा न रहे, और आपकी समस्त इच्छाएं जो हैं वो उसी पैसे से पूरी हो जाए जो भी पिता परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे काम करने का। आप यकीन मानिए पिता परमेश्वर जानते हैं कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, लेकिन हम संसार की बातों में आकर ऐसी चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं जिनकी पूर्ति करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन उसकी सेटिस्फैक्शन हमें कभी नहीं मिलती है। तो प्लीज़ सभी भाइयों से, सभी बहनों से मेरा ये नम्र निवेदन है कि जब भी आप कोई काम करें, कोई भी बिजनेस करें, कोई भी आपको कोई विचार दे, तो हमेशा याद रखें कि इस विचार से मनुष्य जाति, समाज का कल्याण है या नहीं है, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप समाज के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम कोई भी ऐसा काम करेंगे जो वास्तव में सही रूप में बुरा है, तो वो हमारे ऊपर ही आ पड़ेगा। तो आज के शुभ विचार